हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। कुछ कहानियाँ शोर से शुरू नहीं होती, वो खामोशी में घुटती रहती है। कुछ चेहरे हमेशा हंसते नहीं, क्योंकि उनके पास्ट में जवाब नहीं सिर्फ यादें होती हैं। और कभी कभी एक अजनबी से मुलाकात भी जिंदगी के सबसे गहरे राज को खोल देती है। ये कहानी है जो धीरे धीरे खुलती है और अंत तक बस सवाल ही सवाल छोड़ जाती है। और इस ड्रामे का नाम है स्प्रिंग फीवर। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज के ड्रामा के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड युन बॉम से, जो अचानक बुरी तरह घबराकर नींद से उठ जाती है। उसने फिर से एक डरावना सपना देखा होता है। असल जिंदगी में युन बॉम एक स्कूल टीचर है और पिछले साल उसके साथ कुछ इतना ट्रॉमेटिक हुआ था कि उस इंसिडेंट के बाद वो रोज वही सपना देखा करती थी। उस सपने में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की पूरी क्लास के सामने आकर युन बॉम को जोर का थप्पड़ मार देती है। ये सीन क्लियरली बताता है कि युन बॉम के पास्ट में कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस और पेनफुल हुआ था। इसी इंसिडेंट के बाद युन बॉम ने सियोल भी छोड़ दिया था और कंट्री साइड के एक छोटे से लोकल स्कूल में पढ़ाने आई थी। अब युन बॉम स्कूल के लिए रेडी होती है और घर से निकल पड़ती है। रास्ते में वो कुछ टीचर्स की बातें सुनती है, जहाँ पीई टीचर हयाक, होमरूम टीचर मिस हाय और स्कूल के डीन मिस्टर जोंग ये सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यूजुअली कंट्री साइड के टीचर्स सियोल शिफ्ट होने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इस युन बॉम को देखो, ये बिल्कुल उल्टा काम करती है। ये सियोल से सीधा कंट्री साइड आ गई। वो ये भी नोटिस करते हैं कि युन बॉम रोज सिर्फ और सिर्फ काले रंग के कपड़े पहनती है, किसी से बात भी नहीं करती। और ये सब कुछ देखकर उन्हें लगता है कि पक्का इसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और ये सारी बातें युन बॉम सुन लेती है और वो सोचती है कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। अब यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि युन बॉम बहुत ही ज्यादा हंसमुख लड़की थी, बिल्कुल एक सोशल बटरफ्लाई की तरह, और अपने पूरे स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर टीचर में से एक थी। उसे बातें करना बहुत ज्यादा पसंद था, पर अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि युन बॉम मिया के घर पर रेंट पर रहती थी, लेकिन वहाँ भी वो हार्डली किसी से बात करती थी। आगे बढ़ते हुए सब लोग स्कूल के सबसे हैंडसम स्टूडेंट हैन ग्योल को देखते हैं। उसके आसपास काफी लड़कियां होती है जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, टीचर्स भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि हैन ग्योल सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और ब्राइट स्टूडेंट था। मिस हाय तो उसे अपने ट्विन बच्चों से भी ज्यादा पसंद करती थी। हैन ग्योल युन बॉम की ही क्लास का स्टूडेंट था, जहाँ युन बॉम उसकी होमरूम टीचर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैन ग्योल मिस्टर जैंग से प्राइवेटली कुछ बात करने चला जाता है और बाकी टीचर्स अपने स्टाफ रूम चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल गुआन अनाउंसमेंट करते हैं कि मिड टर्म एग्जाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। सब होमरूम टीचर्स को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। वो ये अनाउंसमेंट कर ही रहे होते हैं कि इसी वक्त बाहर का मौसम अचानक से खराब हो जाता है और तभी हमारे ड्रामे का मेन लीड जेग्यू स्कूल की तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। विंडो से जेग्यू को देखते ही मिस हाई जोर से चिल्लाती है, इमरजेंसी, और मिस्टर जोंग सीधा डेस्क के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जेग्यू असल में मिस्टर जोंग से ही मिलने आया होता है। उसका गुस्सा देखकर सारे टीचर्स स्टाफ रूम का दरवाजा बंद करके छुप जाते हैं। पीई टीचर हयाक ने तो फ्लावर पॉट ही उठा लिया था अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन जेग्यू दरवाजा तोड़कर स्टाफ रूम के अंदर आ जाता है, जिससे फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया था। इतनी क्योस को संभालने के लिए आखिरकार प्रिंसिपल गुआन हिम्मत करके सामने आते हैं। यहीं पर युन बॉम को पता चलता है कि जेग्यू उसके स्टूडेंट हान ग्योल का अंकल है। जेग्यू मिस्टर जैंग के बारे में पूछता है, पर प्रिंसिपल झूठ बोलते हैं कि वो यहाँ है ही नहीं। इसके बाद जेग्यू बताता है कि उसे सुबह कोई कॉन्वर्सेशन के बारे में पता चला। हान ग्योल ने मिस्टर जोंग से पूछा था एक स्कूल अवार्ड के बारे में जो पहले उसे मिलने वाला था, पर अचानक से उसे कैंसिल कर दिया गया। मिस्टर जोंग ने हान ग्योल को ये कह दिया था कि क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए उसे कोई भी अवार्ड्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मिस्टर जोंग के इसी बात की वजह से जेग्यू उन्हें कन्फ्रंट करने यहाँ आया था। अब मिस्टर जैंग इतना डर चुका होता है कि वो तो डेस्क के नीचे से बाहर ही नहीं आता। सिचुएशन को संभालने के लिए प्रिंसिपल गुआन युन बॉम से कहते हैं कि जाओ जेग्यू के लिए कॉफी बना कर ले आओ। जैसे ही जेग्यू युन बॉम को देखता है, वो थोड़ा शॉक था, पर फिर वो के पास जाता है और उसे ब्यूटी कहकर बुलाता है। इसी बीच हैन ग्योल अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। वहाँ वो सीनी को भी देखता है और उसे इनवाइट करता है, लेकिन सीनी रूडली मना कर देती है। सीनी स्कूल की इकलौती लड़की थी जो कि हैन ग्योल को पसंद नहीं करती थी।
इसी टाइम हैंगुल के ट्विन फ्रेंड से उसे पता चलता है कि उसके अंकल स्कूल पहुंच चुके हैं। हैंगुल ये सुनते ही तुरंत स्कूल के लिए भागता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो पक्का उस अवार्ड के बारे में ही डिस्कस करने गए होंगे। वहीं स्कूल में जेग्यू प्रिंसिपल को बताता है कि बचपन से लेके आज तक, वैक्सीनेशन से लेके इलनेस तक, हर चीज का ख्याल उसी ने रखा है। हर सेंस में जेग्यू ही हैंगुल का पेरेंट है, इसीलिए हैंगुल अवार्ड का पूरा हकदार है, चाहे उसके माँ बाप हो या ना हो, क्योंकि उसका अंकल ही उसके लिए सब कुछ है। ये कहकर जेग्यू वहाँ से चला जाता है। जेग्यू के जाने के बाद युनबॉम अचानक से पूछ लेती है, क्या जेग्यू सच में हैंगुल का अंकल है और क्या वो कोई गैंगस्टर है या फिर कोई ठग है। सब टीचर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि युनबॉम इतना बोल भी सकती है। टीचर्स बताते हैं कि जेग्यू शहर का सबसे डेंजरस आदमी है। उसके हाथ का ड्रैगन टैटू उसके चेहरे से भी ज्यादा डरावना है। वो हमेशा अपनी गैंग के साथ घूमता है, मार्केट में लोगों को डराता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो एक मर्डरर है क्योंकि किसी ने उसे जंगल में खुदाई करते हुए भी देखा था। लेकिन साथ ही वो हैंगुल के लिए बहुत ही ज्यादा काइंड और स्वीट होता है, जिसे उसने बचपन से पाला है। इसी वक्त हैंगुल स्टाफ रूम में आता है और सबसे माफी मांगता है। मिस्टर जैंग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन युनबॉम हैंगुल को डिफेंड करती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो और साथ ही उसे वहाँ से जाने को भी कहती है। अब बाद में हम देखते हैं कि युनबॉम ग्रोसरीज लेकर घर जा रही होती है। तभी उसके फादर का मैसेज आता है कि वो घर आ जाए वापस, पर युनबॉम उस मैसेज को सुनकर और ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसका रिप्लाई भी नहीं करती। घर पहुंचकर जब वो डोर खोलने की कोशिश करती है तो लॉक जैम होता है और चाबी टूट जाती है। परेशान होकर वो मदद ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। एक सुनसान रोड पर अचानक उसकी नजर जेग्यू पर पड़ती है, जो हाथ में एक वेपन पकड़े खड़ा था। तभी उसके दिमाग में टीचर्स की बात आने लगती है और युनबॉम बहुत ज्यादा डर गई थी। डर के मारे वो भागने लगती है। जेग्यू भी उसके पीछे पीछे भागता है। युनबॉम पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि जेग्यू उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर वो क्यों भाग रही थी। कांपते हुए युनबॉम बोलती है कि उसने अपने हाथ में वेपन रखा है और वो उसे मार डालेगा। इतना ही नहीं, उसका ड्रैगन टैटू बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये सुन जेग्यू अपना हाथ दिखाता है और बताता है कि ये टैटू फेक है, ये तो मुझे बस गिफ्ट में मिला था और जिसे तुम वेपन समझ रही हो वो असल में फॉइल में रैप्ड चिकन है और मैं यहाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था बल्कि अपने घर जा रहा था। गलती समझते ही युनबॉम सीधा माफी मांग लेती है। इसके बाद वो जेग्यू को बताती है कि उसके डोर का लॉक खराब हो चुका है। ये सुनते ही जेग्यू जंप करके सुपरमैन की तरह अंदर जाता है, लॉक खोल देता है। इसके बाद वो जाते जाते कहता है, तुम्हें इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। जेग्यू घर पहुंचता है और वो चिकन हैंगुल को दे देता है क्योंकि उसे चिकन बहुत पसंद था। वो हैंगुल का नया स्कूल अवार्ड देखकर बहुत ज्यादा खुश था और उसके होमरूम टीचर के बारे में पूछता है, पर जेग्यू उसे अपने होमरूम टीचर के बारे में नहीं बताता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेग्यू अपने कुक फिलिप के साथ कचरा फेंकने जाता है, जहाँ रास्ते में वो उसे बताता है कि मैं आज किसी से मिला जिसे मैं पहले से जानता था, लेकिन वो मुझे पहचान ही नहीं पाई। दरअसल वो थी युनबॉम, जिसे कभी उसने ब्यूटी कहा था। यहाँ फिलिप नोटिस करता है कि आज पहली बार जेग्यू को स्प्रिंग सीजन और चेरी ब्लॉसम पसंद आने लगे थे, जबकि पहले वो स्प्रिंग से बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि मिड टर्म एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और अब पेरेंट टीचर मीटिंग का टाइम आता है। क्लास के एंड में युनबॉम सब स्टूडेंट्स को बताती है कि वो अपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दे इस पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में। इतना बोल वो वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी सीनी युनबॉम को रोक लेती है और बोलती है कि उसके पेरेंट्स मीटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसके पापा गवर्नर है और दोनों पेरेंट इलेक्शन में बहुत ज्यादा बिजी है। युनबॉम फिर भी कामली इंसिस्ट करती है कि वो उनसे मिलना चाहेगी, जिसके जवाब में सीनी इनडायरेक्टली ऐसी बात बोल देती है जो पिछले साल एक इंसिडेंट से रिलेटेड लगती है। ये सुनकर युनबॉम थोड़ा नर्वस हो जाती है और सोचने लगती है कि सीनी को ये सब कुछ कैसे पता चला। इसके बाद हम देखते हैं कि युनबॉम एक एक करके सब पेरेंट्स को कॉल करना शुरू करती है और मीटिंग का टाइम बताती है। जैसे ही जेग्यू का नंबर आता है, स्टाफ रूम का माहौल अचानक से बदल जाता है। सारे टीचर्स युनबॉम को डराने लगते हैं कि जेग्यू से मिलना कितना डेंजरस होगा, पर मीटिंग कंपलसरी होती है, इसीलिए युनबॉम घबराते हुए कॉल करती है। उस वक्त जेग्यू अपनी गैंग के साथ रेस्टोरेंट में होता है। जैसे ही वो मीटिंग के बारे में सुनता है, वो सीधा खड़ा हो जाता है और चलने लगता है और युनबॉम फिर घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी नहीं मिलना है।
मीटिंग नेक्स्ट वीक है, मैंने तो बस आपको टाइम बताने के लिए कॉल किया है। ये सुन जेग्यू बोलता है, ठीक है तब हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद यूनबॉम बहुत ज्यादा डरी थी और वो मिस हाई को बताती है कि वो एक बार इतना डर गई थी कि वो पुलिस को कॉल करने वाली थी जेग्यू के बारे में, और शायद वो इसी बात का बदला लेना चाहता है मुझसे। सारी बातें सुन मिस हाई यूनबॉम को एक रेस्टोरेंट ले जाती है और बताती है कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान है जिससे जेग्यू डरता है, वो है इस रेस्टोरेंट की ओनर। वो बताती है कि जेग्यू अपना फेवरेट फूड भी उनके सामने ढंग से ऑर्डर नहीं कर पाता। मिस हाई कहती है कि यूनबॉम को भी कॉन्फिडेंस के साथ जेग्यू से बात करनी होगी। इसके बाद मिस हाई यूनबॉम को ब्यूटी सैलून लेके जाती है और उसका हेयर स्टाइल चेंज करवाती है ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और एरोगेंट लगे। पर यूनबॉम को ये प्लान पसंद नहीं आता और वो डिसाइड करती है खुद का तरीका आजमाने का। अब मीटिंग के दिन यूनबॉम स्कूल आती है एक सुंदर सी पिंक ड्रेस पहनकर। पहली बार वो बहुत ज्यादा स्वीट और एलिगेंट लग रही थी। उसे देख स्टूडेंट्स भी पूछ लेते हैं, मैम क्या आज आपका बर्थडे है? आप तो हमेशा ब्लैक ही पहनती थी ना? जिस पर यूनबॉम रिप्लाई करती है, मैं फाइट से पहले सरेंडर कर रही हूँ, ये पीस का सिग्नल है। जैसे जैसे जेग्यू के आने का टाइम होता है सारे टीचर्स स्कूल से निकल जाते हैं। स्टाफ रूम में सिर्फ यूनबॉम बचती है, मेंटली रेडी लेकिन अंदर से नर्वस। अब यहाँ से सीन सियोल सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ हम एक लॉयर मिस्टर चोय को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ किसी को ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर रिवेंज का जुनून था। वो कहता है कि 10 साल पहले जो हुआ था उसका बदला वो जरूर लेगा। फाइल में जिस आदमी का नाम था वो था जेग्यू, पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास उसका एड्रेस ही नहीं होता। अब यहाँ से सीन एक बार फिर से स्कूल पर शिफ्ट होता है और यूनबॉम शॉक हो जाती है जब जेग्यू एक बड़ा सा प्लांट लेकर आता है। जेग्यू उसे एक्सप्लेन करता है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो स्टाफ रूम वाला फ्लावर पॉट टूट गया था, ये उसी के बदले है। मीटिंग स्टार्ट होती है और यूनबॉम हैंगुल के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जेग्यू बार बार पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगता है। उसकी एज, क्या वो सियोल से है या नहीं, और ये भी कि उसके फ्रेंड्स भी उसे उसी नाम से बुलाते थे ना। ये सुनकर यूनबॉम शॉक हो जाती है क्योंकि ये बिल्कुल सच था। उसके क्लोज फ्रेंड्स पहले उसे एग्जैक्टली उसी नाम से बुलाते थे। इधर हानग्युल घर जाते वक्त सीनी से टकरा जाता है। सीनी अपने रूड बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलती है। हानग्युल भी कामली अपना नंबर उसके फोन में सेव करता है और बोलता है, अगर कभी भी बात करनी हो तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकती हो। अब नेक्स्ट डे क्लासरूम में स्टूडेंट्स प्लान के बारे में पूछते हैं क्योंकि उस पर जेग्यू का नाम लिखा होता है। यूनबॉम ये सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसी वजह से वो बाकी टीचर्स के साथ मिलकर उस प्लांट को बाहर शिफ्ट करने लगती है, पर वो पॉट बहुत ज्यादा भारी होता है। तभी जेग्यू भी वहाँ आ जाता है। वो सीधा उस पॉट को उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और यूनबॉम को भी साथ चलने को कहता है। वो बोलता है कि गिफ्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे घर पर रख दूंगा। ड्राइव के दौरान हम देखते हैं कि यूनबॉम बार बार जेग्यू के मसल्स को देखी जा रही थी। उसकी स्ट्रेंथ देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस, एक्साइटेड और उसके बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन थे। जेग्यू उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो सियोल में पहले मिल चुके हैं, लेकिन यूनबॉम कुछ याद नहीं आता। घर पहुंचकर जेग्यू कॉफी के लिए पूछता है, पर यूनबॉम मना कर देती है और बोलती है कि घर पर कॉफी नहीं है। जेग्यू तुरंत बोलता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब फ्री होगी तो साथ कॉफी पियेंगे। जैसे ही वो जाता है यूनबॉम को मिस्टर जोंग का कॉल आता है। वो उसे एनवायरमेंटल क्लब का इंचार्ज बना देते हैं। यूनबॉम को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती और वो गुस्से में आ जाती है। इसी वक्त उसके फादर का भी कॉल आ जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में गलती से कॉल पिक कर लेती है, जहां उसके फादर उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज वापस आ जाओ। यूनबॉम बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तभी जेग्यू वापस आ जाता है कॉफी के साथ। यूनबॉम को रोता हुआ देख जेग्यू उसे कैंडी देता है और बोलता है, जब भी सैड फील करो मीठा खा लिया करना, मूड बेटर हो जाएगा। ये सुनते ही यूनबॉम को एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये लाइन, ये आवाज वो पहले भी कहीं सुन चुकी है, पर पूरी तरीके से उसे याद नहीं आता। अब हम एक्ट्रेस योंग को देखते हैं जो कि मिस्टर चोय से बात कर रही थी। मिस्टर चोय उसका फैन भी था और उसका लॉयर भी। यहाँ रिवील होता है कि योंग ही यूनबॉम की मदर है। पास्ट में किसी वजह से उसने यूनबॉम को बहुत ज्यादा हर्ट किया था, इसीलिए वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी। मिस्टर चोय भी यूनबॉम को याद कर। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर चोय यूनबॉम को काफी ज्यादा पसंद करता था। सब सीन से हमें रियलाइज होता है कि यूनबॉम सियोल से भागकर कंट्री साइड आई है और उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। इसी बीच हम देखते हैं कि जेग्यू पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है।
जहां उसकी गैंग टोफू खिलाकर वेलकम करती है। यूनबॉम भी रास्ते से गुजरते हुए ये सब देख लेती है। बाद में एनवायरमेंटल क्लब की क्लास में हैंगयुएल सजेस्ट करता है कि फील्ड ट्रिप पर जाया जाए और लोकेशन के लिए वो अपने अंकल का सोलर पावर प्लांट सजेस्ट करता है। यूनबॉम ये सुन शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार पता चलता है कि जे-ग्यू का प्रॉपर जॉब भी है। फिर भी वो आइडिया रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि वो प्लांट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ये बात जे-ग्यू तक तुरंत पहुंच जाती है। जे-ग्यू सब काम छोड़कर सीधा यूनबॉम के पास आता है और पूछता है कि उसने उसके प्लांट को ऐसा क्यों बोला। वो समझाता है कि बाकी सोलर प्लांट्स बहुत ज्यादा दूर है, स्टूडेंट्स को ले जाना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी यूनबॉम मना कर देती है। तब जे-ग्यू उसे नेक्स्ट वीक प्लान विजिट का इनवाइट दे देता है। इधर सीनी अपने पेरेंट्स से डांट खा रही होती है। वो कंट्री साइड सिर्फ इसलिए आए होते हैं ताकि सीनी के ग्रेड्स इम्प्रूव हो सके, पर वो अभी भी सेकंड पोजीशन पर आ रही थी। गुस्से में सीनी अपने रूम में चली जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जे-ग्यू हैंगयुएल को बताता है कि वो यूनबॉम के साथ प्लांट विजिट के लिए जा रहा है। हैंगयुएल रिमाइंड करता है कि यूनबॉम एक्सचेंज टीचर है और वो जल्दी सियोल वापस चली जाएगी। ये सुनकर जे-ग्यू को याद आता है कि यूनबॉम का रोना और उसे लगता है कि वो किसी डर की वजह से यहाँ है। जे-ग्यू और हैंगयुएल यूनबॉम को लेने जाते हैं, जहाँ जे-ग्यू मजाक करता है कि वो हमेशा काले कपड़े क्यों पहनती है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी की मैयत में जा रही हो। तभी हैंगयुएल को सीनी का कॉल आता है और वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। इसके बाद यूनबॉम इंसिस्ट करती है कि वो क्राउडेड जगह जाएंगे क्योंकि वो जे-ग्यू के साथ अकेली नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर बाद हैंगयुएल सीनी से बस स्टेशन पर मिलता है। सीनी बताती है कि वो सियोल भाग रही है क्योंकि हमेशा सेकंड आने की वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो किसी सीजू से चैट कर रही होती है जो कि असल में मिस्टर चोए होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लंच के दौरान यूनबॉम पूछती है कि जे-ग्यू पुलिस स्टेशन क्यों गया था, तो जे-ग्यू बताता है कि उसे एक लेडी की कार सिर्फ इसलिए हटाई थी ताकि फायर ट्रक निकल सके, लेकिन उस लेडी ने उस पर केस कर दिया। वो ये भी बताता है कि मिस्टर जोंग के हाथ का फ्रैक्चर भी उसी से हुआ था क्योंकि मिस्टर जोंग गैम्बलिंग कर रहा था। जे-ग्यू उसे सिर्फ सबक सिखा रहा था। ये सब सुनकर यूनबॉम रियलाइज करती है कि जे-ग्यू को सिर्फ उसके लुक्स के लिए जज करते हैं लोग, बाकी वो अंदर से एक बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इसी वक्त अचानक यूनबॉम उसके फेस पर रेड बम्प्स देख लेती है। पता चलता है कि जे-ग्यू को फूड से एलर्जी हो गई है। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही यूनबॉम पूछती है कि एलर्जी के बावजूद उसने वो डिश क्यों खाई, तो जे-ग्यू कहता है तुम अकेली कैसे खाती, इसीलिए बस साथ दे दिया। यूनबॉम हंस पड़ती है और उसके फेस पर क्रीम लगाने लगती है। जे-ग्यू नर्वस हो जाता है और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। तभी हैंगयुएल का कॉल आता है। वो बताता है कि सीनी घर से भाग गई है और वो उसके पीछे जा रहा है। जे-ग्यू तुरंत निकलता है और यूनबॉम भी उसके साथ जाती है क्योंकि वो उनकी होमरूम टीचर है। जैसे ही सियोल का नाम आता है यूनबॉम नर्वस हो जाती है। यहीं पर फाइनली यूनबॉम का लास्ट ईयर का सच सामने आता है। सियोल के स्कूल में अफवाह फैला दी गई थी कि यूनबॉम का एक स्टूडेंट इराम के फादर के साथ अफेयर है। फेक चैट रिकॉर्ड्स तक बना दिए गए थे। क्लास के सामने जो थप्पड़ पड़ा था वो इराम की मदर ने मारा था। ये सब इराम के फादर का प्लान था। इसी वजह से यूनबॉम को स्कूल से निकाल दिया गया था और वो सब कुछ छोड़कर कंट्री साइड भाग आई थी। इन सब डर के बावजूद यूनबॉम सियोल जाने के लिए रेडी हो जाती है। इधर हैंगयुएल सीनी के साथ घूम रहा होता है। इधर सियोल पहुंचकर मेट्रो स्टेशन पर यूनबॉम और जे-ग्यू अलग अलग ढूंढते हैं। सीनी मिस्टर चोई के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है। यूनबॉम उसके पीछे चढ़ती है और जे-ग्यू को कॉल करती है, लेकिन इतने में ही ट्रेन निकल पड़ी थी। जे-ग्यू बोलता है कि अगले स्टेशन पर मिलता हूँ और इतनी तेजी से वो भागता है कि स्पीडोमीटर भी उसकी स्पीड मेजर नहीं कर पाती। अब अगले स्टेशन पर वो पहले पहुंच जाता है। ट्रेन में जंप करता है और यूनबॉम गिरने ही वाली होती है कि जे-ग्यू उसे पकड़ लेता है। उसी पल यूनबॉम को याद आता है कि वो जे-ग्यू से पहले मिल चुकी है और वो उसे जानती है। तभी यूनबॉम की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिसके साथ सीनी गई थी। यूनबॉम जे-ग्यू को बताती है और जे-ग्यू चुपचाप मिस्टर चोई का पीछा करने लगता है। जैसे ही जे-ग्यू और मिस्टर चोई एक दूसरे को देखते हैं, दोनों तुरंत पहचान जाते हैं। मिस्टर चोई जे-ग्यू से कहता है कि वो पिछले 10 सालों से उसे ढूंढ रहा है। माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों लड़ने ही वाले हैं, लेकिन तभी यूनबॉम बीच में आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। यूनबॉम मिस्टर चोई से पूछती है कि सीनी कहाँ है और उसने उसे सियोल क्यों बुलाया। तब मिस्टर चोई अपना सच बताता है और कहता है कि वो असल में सीनी का भाई है। वो ये भी बताता है कि उसने पहले ही अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि सीनी आ रही है। इसके बाद मिस्टर चोई और सीनी साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं यूनबॉम, हैंगयुएल और जे-ग्यू एक साथ निकल जाते हैं। बाद में मिस्टर चोई सीनी से यूनबॉम
युनबॉम और जेग्यू के बारे में बात करते हैं। वो सोच रहा था कि आखिर सीनी जेग्यू को कैसे जानती है और जेग्यू गांव में कैसे जी रहा है, किसके साथ रहता है और क्या काम करता है। ये सब सुनकर सीनी को शक होता है। वो मिस्टर चोय से पूछती है कि वो जेग्यू को इतना अच्छे से कैसे जानता है और उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिस्टर चोय और जेग्यू स्कूल के टाइम पर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त हैनग्युल के पेरेंट्स नहीं थे और जेग्यू रोज हैनग्युल को अपने साथ स्कूल लेकर जाता था। एक दिन हैनग्युल इतना ज्यादा रोने लगा था कि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तब मिस्टर चोय जेग्यू की मदद करते हैं और बेबी तुरंत चुप हो जाता है। लेकिन बाद में जेग्यू और मिस्टर चोय के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों बिल्कुल अजनबी बन जाते हैं। अब वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि जेग्यू सियोल वापस जाने से पहले एक होटल में रुकने का फैसला करता है, क्योंकि हैनग्युल ठीक से रात भर रेस्ट नहीं कर पाया और रात को ट्रैवल करना भी उन्हें सही नहीं लगता। होटल में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वीकेंड होने की वजह से सारे रूम्स ऑलरेडी बुक्ड है, सिर्फ एक फैमिली रूम बचा है। युनबॉम तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो साथ में नहीं सो सकते, जिस पर जेग्यू उसे समझाता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, बस सोने की जगह चाहिए हमें। अब मजबूरी में दोनों मान जाते हैं, लेकिन रूम में कपल बेड और फूलों से डेकोरेशन की हुई थी। ये देखकर युनबॉम घबराकर फूलों को हटा देती है और तुरंत हैनग्युल को रूम में बुला लेती है। वहीं जेग्यू तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और युनबॉम से हेल्प मांगता है। एक्सरसाइज करने के दौरान दोनों पास आ चुके थे। माहौल फिर से एक बार ऑकवर्ड हो गया था, इसीलिए जेग्यू होटल के जिम चला जाता है। वहाँ वो एक छोटे बच्चे को पूल के पास अकेले चलता हुआ देखता है। इसी बीच युनबॉम को याद आता है कि जेग्यू अपना फोन रूम में भूल गया है और कोई बार बार उसे कॉल किए जा रहा है। परेशान होकर वो जेग्यू को ढूंढने निकलती है। अचानक वो देखती है कि बच्चा पूल में डूब रहा है और वो जोर से चिल्लाती है। जेग्यू तुरंत वहाँ पहुँचता है, पूल में जंप करता है और शार्क की तरह तेजी से तैरकर बच्चे को बचा लेता है। लेकिन बच्चा बहुत डर गया था और वो अपनी माँ को कहता है कि जेग्यू ने उसे डरा दिया। बच्चे की माँ जेग्यू को थैंक्स करने के बजाय उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर युनबॉम को अपना पुराना दर्द याद आ जाता है, जब उसे बिना गलती के इसी तरीके से दोषी ठहराया गया था। इस बार वो चुप नहीं रहती, वो उस औरत का सामना करती है और बताती है कि जेग्यू ने ही उसके बच्चे की जान बचाई है। युनबॉम यही नहीं रुकती और वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देती है, जिसके बाद वो औरत शर्मिंदा होकर जेग्यू से माफी मांगती है। दूसरी तरफ टीचर्स को हम जिजित्सु सीखते हुए देखते हैं। प्रैक्टिस के दौरान मिस हाई गलती से मिस्टर जीन को चोट लगा देती है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मिस्टर जीन ताना मारते हैं कि मिस हाई डिवोर्स्ड है, इसीलिए उसे पार्टनर की जरूरत नहीं, जबकि वो अभी भी किसी को ढूंढ रहा है। साथ ही वो यहाँ ये भी बताते हैं कि उसकी चोट की वजह से अब उन्हें और परेशानी हो गई है। अब रात को हैनग्युल और जेग्यू एक ही बेड पर सोते हैं। हैनग्युल को सीनी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर बात करने लगता है। वहीं आधी नींद में जेग्यू युनबॉम को देखता है और धीरे से खूबसूरत कहकर बुलाता है। युनबॉम पूछती है कि क्या कहा और क्यों। ये सुन जेग्यू बात संभालते हुए कहता है कि वो बाहर की लाइट्स के बारे में कह रहा था। इसके बाद दोनों ही पूरी रात एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। युनबॉम अपने पास्ट का सब कुछ याद करती है, लेकिन दिखावा करती है कि जैसे उसे कुछ याद ही ना हो, जबकि जेग्यू सोचता रह जाता है कि क्या युनबॉम को कुछ याद है भी या नहीं। अगले दिन मिस्टर चोय युनबॉम की मदर को बताते हैं कि उसे युनबॉम मिल गई है, लेकिन वो उसका एड्रेस उन्हें नहीं देते, क्योंकि युनबॉम अपनी मर्जी से अलग हुई थी और वो उसे दोबारा से दुख नहीं देना चाहते थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर चोय युनबॉम को काफी ज्यादा पसंद करता था। अब स्कूल में हम देखते हैं कि जेग्यू युनबॉम से सियोल वाली बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही युनबॉम ये सुनती है वो भाग जाती है। मिस हाई ये नोटिस करती है और स्टाफ रूम में युनबॉम से पूछती है कि क्या जेग्यू ने उसे हर्ट किया, जिस पर युनबॉम जेग्यू का डिफेंस करती है और कहती है कि वो बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, कोई गलतफहमी हुई होगी आप सबको। साथ ही वो कहती है कि जेग्यू लोगों की मदद करता है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बाकी टीचर्स ये सुन गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि जेग्यू अच्छा इंसान नहीं हो सकता और हैनग्युल शायद उसका भाई का बेटा नहीं बल्कि उसका खुद का बच्चा है। उन्हें लगता है कि जेग्यू जिस तरीके से हैनग्युल का ख्याल रखता है वो सिर्फ पेरेंट्स ही रख सकता है। वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने जेग्यू को मार्केट में किसी औरत के साथ देखा भी है, शायद वही हैनग्युल की माँ हो। ये सब सुनकर युनबॉम थोड़ी देर के लिए उन बातों पर भरोसा करने लगती है, खासकर जब उसे वो बात याद आती है कि होटल वाली रात जेग्यू के फोन पर बार बार किसी लड़की का कॉल आ रहा था। इसी बीच हैनग्युल सीनी को अपने नोट्स दे देता है ताकि वो क्लास में फर्स्ट आ सके। वहीं रात को जब युनबॉम तेज बारिश में घर आ रही होती है तो वो जेग्यू को बिना छतरी के नाले के अंदर कुछ करते हुए देखती है। वो उसे रोकती है तो जेग्यू बताता है कि अंदर एक पपी फंसा हुआ है। वो पपी को बचा लेता है और बताता है कि जंगल में लैंडस्लाइड के टाइम भी उसने इसी पपी को बचाया था। तब युनबॉम को समझ आता
बताता है कि जब मिस हाई ने एक बार जेग्यू को जंगल में कुछ खोदते हुए देखा था, तब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था बल्कि इसी पपी को बचा रहा था। पपी के पैर में चोट लगी हुई होती है तो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पपी को ढकने के लिए जेग्यू अपनी टी शर्ट उतार कर युनबॉम को दे देता है। हॉस्पिटल में नर्स जेग्यू के फिट बॉडी को देखकर घूरती रह जाती है। डॉक्टर का इंतजार करते हुए युनबॉम जेग्यू की बॉडी पर पड़े स्कार्स देखती है। जेग्यू उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन युनबॉम कहती है कि स्कार्स हमेशा गलत काम से नहीं आते। अब जब डॉक्टर आती है तो वो जेग्यू को हानग्युल का फादर समझ लेती है, क्योंकि पहले वो हानग्युल का पेपर वर्क हैंडल कर चुकी होती है। जेग्यू बिना कुछ कहे हाँ कर देता है और युनबॉम शॉक हो जाती है। बाद में पता चलता है कि कंफ्यूजन इसीलिए हुई क्योंकि जेग्यू ने पपी के एडमिशन फॉर्म में हानग्युल का नाम लिख दिया था और पेरेंट्स के कॉलम में अपना और युनबॉम का। सच जानकर युनबॉम रिलैक्स हो जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि पपी ठीक होने के बाद उसे अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद वो डिनर के लिए जाते हैं। जेग्यू युनबॉम को हनी बोलकर बुलाता है और मजाक करता है कि जब वो पपी के पेरेंट्स बन चुके हैं तो अब वो कपल भी है। वो रेस्टोरेंट ओनर के सामने हस्बैंड बनने की एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर युनबॉम को भी हंसी आ जाती है। अब युनबॉम फिर से जेग्यू को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है और अगले दिन मिलने को कहती है। जेग्यू अपने दोस्त फिलिप को ये सब बताता है। फिलिप उसे कहता है कि युनबॉम शायद तुम में इंटरेस्टेड है और उसे छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी चाहिए, जैसे ब्लैक ड्रेस के अलावा कुछ और पहनना और उसका ख्याल रखना। अब ड्रिंक्स के दिन युनबॉम पिंक आउटफिट में आती है। डिनर के दौरान वो जेग्यू को अपने हाथों से खिलाती है और उसे एप्रन भी पहना देती है। जेग्यू का दिल अब पक्का हो चुका था कि युनबॉम उसे पसंद करने लगी है। बाहर निकलते वक्त जेग्यू पूछने ही वाला होता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, तभी युनबॉम कह देती है हाँ। जेग्यू खुश हो जाता है, लेकिन सच ये होता है कि युनबॉम हाँ इसीलिए नहीं कहती क्योंकि वो उसे पसंद करती है, बल्कि इसीलिए हाँ करती है कि उसे अपना पास्ट याद आ चुका है। फ्लैशबैक से हमें 1 साल पहले बताया जाता है कि जब युनबॉम नशे में रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी, तब जेग्यू ने ही उसकी मदद की थी। उसे ये भी याद आता है कि वो जानबूझकर ट्रक के सामने जा रही थी और जेग्यू ने ही उसे तब बचाया था। इस बार युनबॉम सिर्फ उसकी अच्छाई का एहसान उसे चुका रही थी, इसीलिए वो वही आउटफिट पहन कर आई थी जो उसने 1 साल पहले पहना था। और जाते जाते वो मिठाई भी उसे वापस कर देती है जो कि जेग्यू ने उसे दी थी। जेग्यू उसे रोकता है और सीधा पूछता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था और वो ट्रक के सामने क्यों जा रही थी। ये सुनकर युनबॉम गुस्सा हो जाती है और साफ कह देती है कि वो सिर्फ उसकी स्टूडेंट का अंकल है और वो बस वही रहे, लाइन क्रॉस ना करे। वो कहती है कि किसी तरह की गलतफहमी की वजह से उसके पास्ट में बहुत बुरा हुआ था और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन युनबॉम अपनी रूफटॉप पर प्लांट को पानी दे रही होती है जो जेग्यू ने उसे दिया था। अचानक से उसमें से एक मधुमक्खी निकलकर उसे परेशान करने लगती है। भागते हुए वो बाहर आती है और मिस्टर चोय से टकरा जाती है। मिस्टर चोय उसे बचाने के लिए आगे आता है और मधुमक्खी उसे काट लेती है। इसके बाद युनबॉम उसका फर्स्ट एड करती है और मिस्टर चोय उसे चिकन डिश देता है। वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर कहता है कि शायद कभी उसे इसकी जरूरत पड़े। वो बताता है कि वो चिकन सिर्फ उसे थैंक्स बोलने के लिए लाया है क्योंकि उसने सीनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। इधर जेग्यू युनबॉम से मिलने के बाद से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगा था और बाकी लोग भी ये नोटिस करने लगे थे। दिमाग क्लियर करने के लिए जैसे ही वो जुजुत्सु क्लास ज्वाइन करता है, जहाँ पता चलता है कि वो तो एक ब्लैक बेल्ट है। टीचर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सीक्रेटली क्लासेस सिर्फ इसलिए ले रहे थे ताकि कभी जेग्यू का सामना करना पड़े तो वो उससे लड़ सके। जेग्यू और मिस्टर जीन साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से जेग्यू हारने लगता है। तभी मिस हाई का फोन बजता है और जेग्यू देखता है कि युनबॉम कॉल कर रही है। उसी पल वो अपनी पूरी ताकत से वापस पलटता है और मिस्टर जीन को हरा देता है और मिस हाई के पास भागता है। युनबॉम कॉल करके कंप्लेन करती है कि उसके घर में बहुत सारी मधुमक्खी आ गए हैं। मिस हाई उसे ऑनलाइन किसी को ढूंढने की सलाह देती है। युनबॉम ऑनलाइन एक आदमी ढूंढ लेती है जो उसके गांव का होता है और मधुमक्खी निकाल सकता है। अगले दिन कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए टीम बनती है। पहले युनबॉम व्हाइट टीम में होती है, लेकिन मिस्टर जोंग बिना पूछे उसे ब्लू टीम में शिफ्ट कर देते हैं। युनबॉम ये सुनकर बहुत ज्यादा एनॉय हो जाती है, पर वो कुछ भी कहती नहीं। घर वापस आकर मिस्टर चोय का दिया हुआ चिकन टेस्ट करती है और उसका टेस्ट उसे अपने फादर की याद दिला देता है। इमोशनल होकर वो मिस्टर चोय को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी मधुमक्खी भगाने वाला आदमी आ जाता है। वो आदमी असल में जेग्यू ही था, लेकिन पूरी तरह कवर्ड होने की वजह से युनबॉम उसे पहचान नहीं पाती। जेग्यू पहले उस प्लांट से मधुमक्खी को निकालता है जो उसने दिया था। ये देख युनबॉम कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो प्लांट को काट भी सकते हो। ये सुनकर जेग्यू गुस्सा हो जाता है और बाहर के पेड़ को भी काटने लगता है।
है क्योंकि उसमें भी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। इसी दौरान वो यूनबॉम को मिस्टर चोई से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है और उसे पता चलता है कि वो उससे मिलने वाली है। जलन में आकर जेग्यू एक ही बार में पूरे पेड़ को काट डालता है। पेड़ यूनबॉम की तरफ गिरता है लेकिन जेग्यू उसे बचा लेता है। इसी वक्त यूनबॉम उसके हाथ पर उसी ड्रैगन टैटू को देख लेती है और समझ जाती है कि ये मास्क्ड आदमी कोई और नहीं बल्कि जेग्यू ही है। उधर लाइब्रेरी में हैनग्युल चुपचाप सीनी को देख रहा होता है। सीनी उसके पास आती है और नोट्स वापस कर देती है। अब दोनों साथ पढ़ते हैं और सीनी कहती है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन में वो तभी खुश होगी जब वो हैनग्युल को हरा देगी। अब वापस से सीन यूनबॉम पर शिफ्ट होता है और वो जेग्यू का सामना करती है और कहती है कि उसने मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आ गए। वो उसे कहती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। जेग्यू का दिल टूट जाता है क्योंकि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने आया था। वो बिना कुछ बोले उस भारी भरकम पेड़ को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगता है। अब अगले दिन यूनबॉम मिस्टर चोई से रेस्टोरेंट में मिलती है। दोनों सियोल से होते हैं इसीलिए उनकी पसंद मिलती है। मिस्टर चोई वहाँ जेग्यू को देख लेता है। वो सिर्फ उन पर नजर रखने आया था। मिस्टर चोई यहाँ पर गाँव के लोगों पर कमेंट करते हैं कि वो हमेशा अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते रहते हैं। ये सुनकर यूनबॉम भी हाँ में सर हिलाती है। ये देखकर जेग्यू को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में जेग्यू पेट क्लिनिक जाकर पपी को देखता है और सोचता है कि अगर वो सच में यूनबॉम को पसंद करता है तो उसे अपनी फीलिंग साफ रखनी चाहिए। लेकिन यूनबॉम उसे हमेशा बाउंड्री क्रॉस करने वाला समझ रही होती है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर चोई यूनबॉम के पेरेंट्स से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि चिकन सूप असल में यूनबॉम के फादर ने ही भेजा था। इसके बाद यूनबॉम की माँ पूरा सच बताती है कि 1 साल पहले यूनबॉम पर झूठा इल्जाम लगाया गया था कि उसका अफेयर उसके ही स्टूडेंट के फादर के साथ है। अपनी बेगुनाही को प्रूफ करने के लिए यूनबॉम ने एविडेंस भी जमा किए थे लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे रोक लिया क्योंकि वो अफवाहों पर भरोसा कर बैठे थे। यूनबॉम की माँ पब्लिक इमेज से डरती थी इसीलिए यूनबॉम सियोल छोड़कर गाँव चली गई। अब उन्हें समझ आ गया है कि यूनबॉम सही थी और वो मिस्टर चोई की मदद से उसकी इमेज को अब क्लियर करना चाहते थे। अब एक बार फिर से हमें पेट क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेग्यू देखता है कि यूनबॉम भी वहाँ होती है। वो उसके पास व्हाइट बॉल देखता है और समझता है कि वो व्हाइट टीम का हिस्सा होगी। इसीलिए नेक्स्ट डे पेरेंट्स स्कूल आते हैं टीम्स मैनेज करने के लिए। जेग्यू व्हाइट टीम का इंचार्ज बन जाता है और मिस्टर चोई सीनी के गार्डियन बनकर ब्लू टीम का चार्ज लेते हैं। यहीं से दोनों के बीच कंपटीशन शुरू होती है। जेग्यू अपनी टीम को बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देता है जबकि मिस्टर चोई अपनी टीम को सियोल के डोनट्स खिलाकर मोटिवेट करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान सीनी हैनग्युल पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपने अंकल को सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि वो हमें हरा सके, जिस पर हैनग्युल कहता है कि उसने तो अपने अंकल को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की थी क्योंकि वो खुद हार जाना चाहता था ताकि सीनी जीत सके। ये सुनकर सीनी कंफ्यूज हो जाती है कि हैनग्युल सच में अच्छा है या फिर बस दिखावा कर रहा है। बाद में जेग्यू और यूनबॉम फिर से पपी के साथ मिलते हैं। जेग्यू कहता है कि वो व्हाइट टीम में है और अपने पपी के लिए मेडल जीत कर लाएगा। अगले दिन कंपटीशन के लिए रेडी होते वक्त हैनग्युल बताता है कि यूनबॉम ब्लू टीम में है। ये सुनकर जेग्यू डीमोटिवेट हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि यूनबॉम जीते। इसीलिए वो अपनी टीम से कहता है कि बस गेम एंजॉय करना और जीतना नहीं। वहीं मिस्टर चोई को टग ऑफ वॉर की पूरी टेक्निक वो समझा देता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो जीत जाए क्योंकि मिस्टर चोई जीतता तो यूनबॉम भी जीत जाती। तभी यूनबॉम जैकेट पहनकर एंट्री मारती है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो व्हाइट टीम में है या ब्लू टीम में है। तभी यूनबॉम अपना जैकेट उतारती है और अंदर होता है व्हाइट टी शर्ट। इसका मतलब कि वो व्हाइट टीम के लिए खेलेगी। ये देख जेग्यू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आने वाले पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।